हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.2 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट हैं ए x1 है, y1 है, बी कोऑर्डिनेट क्या है x2 है, y2 है, और सी क्या है x3 है, y3 है। तो इसका हमने एक 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। 10th क्लास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो। क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता था। अब 12th क्लास में क्या फॉर्मूला होता है इसका, 12th क्लास यूजिंग डिटर्मिनेंट। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आएगा x1, यहाँ पर y1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, यहाँ पर x3, यहाँ पर y3। अब हमने देखा था शुरू में डिटर्मिनेंट की कंडीशन क्या होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, मतलब कि m इक्वल टू n होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। तो डिटर्मिनेंट को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर 1 1 1 लिख देंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1/2 ये होता है प्लस x1, ये आ जाएगा y2 y3 1 1, ये होता है माइनस y1, ये आ जाएगा x2 x3 1 1। अब ये आएगा +1, ये आ जाएगा ये चारों x2 y2 x3 y3। सोल्व कर लेते हैं इसको। डेल्टा इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, ये माइनस y1 x2 माइनस x3 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा x2 y3 माइनस y2 x3। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें इनका एरिया फाइंड करना है, इनके वर्टिसेस दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 1,0, बी इक्वल टू 6,0 एंड सी इक्वल टू 4,3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और डिटर्मिनेंट को पूरा करने के लिए 1 1 1 लिख देंगे। अब ये क्या होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, ये होता है x3 y3। वैल्यू रख देते हैं x1 y1 की और x2 y2 की x3 y3 की। क्या जाएगा 1/2
x1 1, x2 6, x3 4, 0 0 3, 0 0 3, 1 1 1। ये हो गया। अब इसको डिटर्मिनेंट को ना सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसको C2 के लॉन्ग एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड अलोंग C2 क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बाहर आएगा। कैसे होगा? 0, ये होता है माइनस का 0। ये देखो ये बचेगा ना 6 4 1 1। ऐसे ही ये 0 होता है, A2 होता नहीं, ये होता है प्लस का 0। क्या बच गया? 1 4 1 1, 1 4 1 1। ऐसे ही ये होता है A32, मतलब कि माइनस का 3 आएगा। ये ऐसे हो गया 1 6 1 1, 1 6 1 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 6 -4, ये हो जाएगा 2, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ऐसे ही ये हो जाएगा 1 -4 -3, -3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये देख लेते हैं -3, ये हो जाएगा 1 -6, क्या हो जाएगा? -5, -5 इंटू में 3 -3, ये हो जाएगा -5 इंटू में -3 15/2 स्क्वायर यूनिट। अगर यहाँ पर मान लो नेगेटिव होता ना तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं? ये हैं। लेट A इक्वल टू 2,3, B इक्वल टू 1,1, C इक्वल टू 10,8 मान लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या फॉर्मूला होता है? 1/2। पहले फॉर्मूला लिखना है x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहाँ पर आएगा 1 1 1। ये है x1, ये y1, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। 1/2 x1 क्या है? 2, y1 7, x1 क्या है? 2, x2 क्या है? 1, y2 1, x3 क्या है? 10, y3 8। यहाँ पर आएगा 1 1 1। अब किसके लॉन्ग एक्सपेंड करें? R1 के लॉन्ग ही कर लेते हैं। वैसे इजी या तो कॉलम थर्ड के लॉन्ग करो या फिर R2 के लॉन्ग, लेकिन मैं R1 के लॉन्ग कर देता हूँ। एक्सपेंड अलोंग R1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा? 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा 2, क्या बचेगा? 1 8 1 1, 1 8 1 1। ये आएगा -7, क्या बचेगा? 1 10 1 1। ये बचेगा, सॉरी ये क्या आएगा? +1। ये क्या जाएगा? 1 10 1 8, 1 10 1 8। डिटरमिनेंट क्लोज, ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर। 1/2, ये क्या हो जाएगा? 1 -8 -7, -7 इंटू 2 -14। ये हो जाएगा -1 -10 -9 होगा, -9 इंटू में 7 इंटू में -7, ये हो जाएगा 63। अब ये 8 -10, ये हो जाएगा -2। ये क्या आएगा? ये हो जाएगा -16, 1/2 -16 प्लस 63, ये आएगा
47/2 स्क्वायर यूनिट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट के वर्टिसेस क्या है, यहाँ लिखेंगे लेट ए -2,3 बी 3,2 सी -1, -8। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2। ये फॉर्मूला लिख देना एज इट इज, मैं वैल्यू रख रहा हूँ सीधे, -2 -3 यहाँ पर 1 3 2 1 -1 -8 1। किसके लॉन्ग एक्सपेंड करें, R1 के लॉन्ग ही कर देता हूँ। एक्सपेंड अलोंग R1 क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, यहाँ पर आएगा -2 2 -8 1 1 माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा +3, क्या आएगा 3 -1 1 1 +1 3 -1 2 -8, ये क्या हो जाएगा 1/2 2 माइनस है और एक माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 + 8 ये हो जाएगा 10 10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 +3 + 1 ये हो जाएगा 4 4 × 3 12 है। ऐसे ही -24 + 2 -22 -22 ये क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 42 32 होगा, 32 और 2 जाएंगे तो 30 30 / 2 हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के तीनों पार्ट। हाँ कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दी एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by 3 collinear points is 0। यदि हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, यदि एरिया 0 आ गया ना तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, क्योंकि देखो ये लाइन है, इसका एरिया कितना होगा 0, ये कोलिनियर है ना, सेरिखी तो है ये लाइन, इसका एरिया भी 0 है, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अगर एरिया 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 मत भूल जाना, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ पर x1 क्या है a, y1 क्या है b + c, x2 क्या है b, y2 क्या है c + a, x3 क्या है c, y3 क्या है a + b। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 a, y1 क्या है b + c, यहाँ पर 1, x2 क्या है b, y2 क्या है c + a, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, y3 क्या है a + b, x3 क्या है c। अब इसको R1 के लॉन्ग एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ए
यहाँ पर आएगा सी प्लस ए, यहाँ पर 1, ए प्लस बी, यहाँ पर भी 1। अब आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा बी प्लस सी, अंदर क्या बचेगा बी सी 1 1, बी सी 1 1, यहाँ पर क्या आएगा 1, अंदर क्या बचेगा ये चारों, बी सी, सी प्लस ए प्लस बी। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 ये हो जाएगा ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए माइनस कोष्टक में आएगा ए प्लस बी, ऐसे ही ये होगा माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी, ऐसे ही ये होगा बी इंटू में ए प्लस बी माइनस सी इंटू में सी प्लस ए, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 ये क्या हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से। ये क्या हो जाएगा देखो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। आगे देखते हैं 1/2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं ए बी, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 1/2 इंटू में 0, ये जाएगा 0 स्क्वायर यूनिट, 0 तो कोई यूनिट ही नहीं होती स्क्वायर यूनिट की, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 सो ए बी सी आर कोलिनियर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर लेट ए के कोमा 0 बी 4,0 सी 0,2। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला क्या होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होता है x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 क्या है k, y1 0 यहाँ पर 1, x2 4 y2 0 यहाँ पर 1, x3 0 y3 2 यहाँ पर 1। अब R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड एलोंग R1 क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, यहाँ पर आ जाएगा के, ये चारों आएंगे, फिर ये देखो ये ऐसे कट जाएंगे, ये चारों आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सारणिक में डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 2 1 1, यहाँ पर -0 आएगा, ये कट जाएंगे 4 0 1 1 आएगा, 4 0 1 1, यहाँ पर +1 ये चारों आएंगे, 4 0 0 2। आगे देखते हैं 1/2 0
-2, -2 के हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये होगा 8 -0 + 8, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -k + 4। अब यहाँ पर लिखेंगे वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू ±4 स्क्वायर यूनिट। जब भी हमें ना क्वेश्चन में अगर एरिया दिया हो ना, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हम ±4 स्क्वायर यूनिट मानेंगे। वो आपको आगे समझा दूंगा प्लस माइनस क्यों मानते हैं। पहले देखते हैं केस फर्स्ट क्या आएगा। केस फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। तो क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC -k + 4 इक्वल टू 4। यहाँ से k क्या जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 0। ऐसे ही केस 2 क्या होगा, यहाँ पर लिख देना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू -4 स्क्वायर यूनिट। तो क्या आएगा, -k + 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, -k + 4 इक्वल टू -4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से k क्या जाएगा, k उधर जाएगा, k इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं। देखो मान लो कि जैसे कि हमको पहले ही पता था कि k की वैल्यू क्या है, इसमें जो k की वैल्यू है ना, मान लो हमें पहले ही पता था, तो यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे ना। 0 रख कर जब इस सारणी को सोल्व करेंगे ना, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू या तो आएगी 4 स्क्वायर यूनिट या आएगी -4 स्क्वायर यूनिट। अगर -4 स्क्वायर यूनिट आ गई ना, तो उसका मोड ले लेंगे और उसको पॉजिटिव बना देंगे। ऐसे ही हम 8 रखेंगे ना, यहाँ पर 8 रखेंगे, या तो इसका एरिया आएगा -4 स्क्वायर यूनिट या 4 स्क्वायर यूनिट। तो हम बाई चांस अगर -4 स्क्वायर यूनिट आ गया ना, तो उसका मोड ले लेंगे। इसलिए हम प्लस माइनस लेते हैं यहाँ पर। लास्ट में तो हम मोड लेंगे उसका, क्योंकि एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर मोड लेकर ना उसको पॉजिटिव बना देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लेते हैं, +4 स्क्वायर यूनिट। जैसे कि हमको पता होता कि यहाँ पर 0 या 8 होता, तो 0 रखेंगे। मान लो कि 4 स्क्वायर यूनिट आता है, तो 4 स्क्वायर यूनिट तो 4 स्क्वायर यूनिट ही रह जाता। और यहाँ पर 8 रखे ना, तो आता है -4 स्क्वायर यूनिट, तो उसका मोड लेकर क्या कर देते हैं फिर उसको प्लस का 4 स्क्वायर यूनिट। इसलिए हम दो वैल्यू लेते हैं, +-4 स्क्वायर यूनिट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर लिखेंगे लेट A -2, 0, B 0, 4 एंड C 0, K। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 -2, 0, 1। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 वाला। यहाँ पर जगह 0 4 1 0 K 1। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 के लॉन्ग, एक्सपेंड एलोंग R1। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2, यहाँ पर आएगा -2, ये हो जाएगा 4 - k, यहाँ पर आएगा 0 तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा +1, ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या जाएगा, ये से कट जाएगा, ये हो जाएगा k - 4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, k - 4। अब यहाँ पर लिखेंगे वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू +-4 स्क्वायर यूनिट। केस फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, k - 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट।
यहाँ से के क्या जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, के इक्वल टू 8। के सेकंड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू -4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से के क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट। देखो हमें ये एक लाइन दी हुई है, इस पर पॉइंट ए है, मान लेते हैं पॉइंट ए को लेट किया 1,2 है और बी है 3,6। हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर एक बिंदु P मान लेंगे, कोऑर्डिनेट है x, y। अब ये देखो A, B और P तीनों एक रेखा पर रहना, एक लाइन पर रहना तीनों। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट P x, y be any point on A and B line, so A, B और P are collinear, so area of triangle ABP इक्वल टू 0। अब आप सोचोगे कि सर P बिंदु क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम ट्रायंगल का डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ना, तो वहाँ पर देखो x1 y1 x2 y2 है, लेकिन x3 y3 तो है नहीं, इसलिए हम P बिंदु मानते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इनको कोलिनियर इसलिए मानना है क्योंकि लाइन को, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की समीकरण चाहिए, तो जो इन दोनों लाइनों को मिलाएगी ना, वो इसको भी मिलाएगी, इसी के ऊपर ही तो है ये। तो ये तीनों अगर एक लाइन में हो जाएंगे तो ABP आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ से क्या जाएगा 1/2, x1 क्या है 1 2 1 3 6 1 x3 y3 x y 1। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट कंप्लीट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 1/2, 1 आएगा 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, यहाँ पर आएगा -2, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ऐसे ही +1, ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 6x। सोल्व कर लेते हैं आगे इसको, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई -6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ, और ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा -4x, ये क्या हो जाएगा y माइनस 2x। तो यहाँ से क्या जाएगा y इक्वल टू, इसके इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या मानना है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या जाएगा 2x। ये हो गई हमारी इक्वेशन लाइन जॉइनिंग के लिए। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट वैसे करना है, ये ए और बी है, क्या है 3,1, बी क्या है 9,3। इस पर हम एक अलग मान लेते हैं, आर मान लेते हैं x, y। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट आर x, y बी एनी पॉइंट
ऑन ए एंड बी लाइन सो ए बी आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर इक्वल टू 0। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर क्या आएगा 1/2 3 1 1। यहाँ से क्या जाएगा 9 3 1। यहाँ से x y 1 क्या जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 है ना, इसके बाद में कर लेंगे। इक्वल टू 0 ये जाएगा 3 माइनस वाई, यहाँ से -1 ये क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, ऐसे +1 ये क्या हो जाएगा 9y माइनस 3x। आगे देख लेते हैं इसको 1/2 ये हो जाएगा 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x। ये इसके साथ कट गया, ये हो जाएगा 6y और माइनस 2x। 1/2 6y माइनस 2x, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3y माइनस एक्स। इसके इक्वल टू देखो ये आ गया और हमें इसके इक्वल टू 0 लेकर आना है। ये नीचे करना मतलब कि स्टेप यहाँ पर जगह नहीं थी जिसमें मैंने इसलिए इक्वल कर दी इनको, तो आपको करना है नीचे। तो इक्वल टू 0 है इसके, क्योंकि यहाँ पर 0 मानना हमने। इक्वल टू 0 आ गया तो ऐसे 3y क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3y। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4 देन k इज इक्वल टू। देखो हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस क्या है 2, -6, b क्या है 5, 4 और c क्या है k, 4। हम इसका एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट a 2, -6, b 5, 4 एंड c k, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ से वैल्यू रख देंगे। क्या है x1 2 -6 1, x2 क्या है 5 4 1, x3 k 4 1। यहाँ से क्या जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंड अलोंग R1 क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 2। यहाँ से देखो 4 4 1 1 माइनस और एक माइनस ऑलरेडी है, क्या जाएगा 5k 1 1। यहाँ से +1 क्या आएगा, ये 4 हो जाएंगे 5k 4 4। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं 1/2 2 ये हो जाएगा 4 - 4 यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा +6 5 - k। यहाँ से +1 क्या हो जाएगा 20 - 4k। ये क्या हो जाएगा 1/2
ये हो जाएगा 30 माइनस 6K प्लस 20 माइनस 4K। ये क्या हो जाएगा 10K प्लस 50 1/2। ये हो जाएगा 50 माइनस 10K। यहाँ से क्या हो जाएगा 25 माइनस 10K। अब एरिया क्या दिया हुआ है, वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू प्लस माइनस 35 स्क्वायर यूनिट। केस फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 25 माइनस 10K इक्वल टू 35। यहाँ से ये इधर आएगा तो 10 बचेगा, माइनस 10K इक्वल टू 10, K इक्वल टू माइनस होना चाहिए। केस सेकंड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू माइनस 35 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है 25 माइनस 10K, 25 माइनस 10K इक्वल टू माइनस 35 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से क्या जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 10K, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 25 और माइनस 35 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 65, ये हो जाएगा 60 माइनस 60। यहाँ से क्या जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा ना, यहाँ पर 5 क्या आएगा, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। अब ये इसके अपोन में जाएगा तो -2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 5K, यहाँ पर भी 5K, -5K को -60 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 12 है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, K इक्वल टू -2 और 12 है, -2 और 12 है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।